मेरी तो चिंता है कि निर्मला जी इसका जवाब क्या देंगे, सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि निर्मला जी और पूरी की पूरी कैबिनेट डिनाइल मोड में रहती है। जब हम कहते हैं बेरोजगारी चरम पे है तो उसके भी फायदे गिनाने लगती है, रुपये का अवमूल्यन हो रहा है तो उसके फायदे बताने लगते हैं, महंगाई के बारे में तो कंप्लीट डिनाइल है कि कहीं है नहीं। मुझे बेहद खुशी है कि होसबोले साहब को एहसास तो हुआ जनता के दर्द का, लेकिन उन्हें एक और कोशिश करनी होगी अपने संगठन जिसको वो प्रेरित करते हैं पीछे से भाजपा को, कि जब तक चुनावी मुद्दे बुलडोजर, हिजाब, हिंदू मुसलमान बने रहेंगे, असमानता पर हम परिचर्चा करते रहेंगे, गरीबी पे परिचर्चा करते रहेंगे। आज़ादी के 75वें वर्ष में ये सामूहिक जिम्मेवारी होनी चाहिए कि लोक विमर्श में उन चीज़ों के कोई मायने न हो जिससे गरीब की थाली, मध्यम वर्ग के सरोकार का कोई सीधा ताल्लुक नहीं है। सर, कैंडिडेट हैं उनमें जिस तरह से जुबानी जंग हो रही है, शशि थरूर साहब कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे किसी तरह का चेंज नहीं ला सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि G23 जैसा कोई कैंप नहीं है कांग्रेस के अंदर। किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, मैं दोहरा रहा हूँ, दो अलग व्यक्ति हैं, दो अलग पृष्ठभूमि है। एक के पास अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का बहुत विशद अनुभव है, 3 बार के सांसद हैं, एक तरफ वो हैं, दूसरी तरफ 10 बार जनप्रतिनिधि रहे हैं, छोटे तालुका लेवल से लेकर के यहाँ तक पहुंचे हैं। तो दो अनुभव है, दोनों अनुभव अलग अलग तरह के। अब कांग्रेस पे छोड़ा जाए कि दोनों अनुभवों में किस अनुभव के साथ जाना पसंद करती है। हम कोई टिप्पणी करें तो मैं समझता हूं कि गलत रवायत को हम जन्म दे रहे हैं कि किसी दल में जहां चुनाव हो रहा है उसमें हम अपनी टांग घुसरने की कोशिश करें। लेकिन सर, भारतीय जनता पार्टी तो कहती है ना, उनके अध्यक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भाई बहन की पार्टी तक सीमित। देखिए, नड्डा साहब की मजबूरियां हैं, वो जिस पद पे हैं, उन्हें अगर ऐसा ना बोले तो उनके लोग ही उनको खारिज कर लेंगे। जितना मैं उनको जानता हूँ, ये सारे बयान उनके दिल से नहीं आते, वो कहीं ऊपर से आता है और उनको ये बोलना पड़ेगा। लोग तो ये भी पूछेंगे ना कि आप कौन सी पार्टी है, किस प्रकार चुनाव होता है, संघ की मर्जी के बगैर पत्ता हिलता है क्या, संघ क्या है, वो चुनाव लड़ता है क्या, वो डेमोक्रेटिक संस्था है क्या? नहीं। तो जाहिर तौर पर आईना सामने रख करके दूसरों पर तबसरा करना चाहिए। सर, तेलंगाना नई नेशनल पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, उसका ऐलान हालांकि उन्होंने पहले ही किया था। क्या देखते हैं उनकी भूमिका? देखिए, हर कोई व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री है किसी राज्य का तो वो सूबे का प्रतिनिधित्व कर रहा है। संघ राज्य संबंध की जब हम बात करते हैं कि संघ राज्य क्या है, राज्यों से मिलकर संघ बनता है ना, तो कैसे उनकी भूमिका नहीं होगी? मतलब कोई ये कहे, क्या नरेंद्र मोदी जी क्या थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे ना, वहीं से तो सपना देखा राष्ट्रीय, फिर आज यहां तक पहुंचे। तो मैं समझता हूं किसी को खारिज कर देना उचित नहीं है। सर, अभी हम गरीबी की बात कर रहे थे, असमान बयान है, उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा और उनका ये कहना है कि 1990 से बिहार में जो है बिहार ज्यादा पिछड़ा हुआ है, ज्यादा वहां पर गरीबों की संख्या बढ़ी है। निश्चित तौर पर 1990 के बाद का जो काल रहा है उसमें ज्यादातर समय आरजेडी और नीतीश कुमार का रहा है, तो दोनों तरफ उन्होंने निशाना साधा। देखिए, उनके स्क्रिप्ट को समझने के लिए मुझे रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है। 90 से पहले सब कुछ स्वर्णिम था बिहार में, हम सब ने भी पढ़ा है ना, हम सब भी जानते हैं इतिहास, भूगोल और पॉलिटिकल साइंस। हम सब भी ये जानते हैं कि 90 के बाद नव उदारवादी राजनीति का जन्म हुआ और नव उदारवादी राजनीति में ने मेट्रोपोलिस सैटेलाइट नाम की 2 अवस्थाएं बनाई। बिहार को लेबर सप्लाई स्टेट, उसमें 90 के बाद कौन सरकार में रहा उसकी भूमिका नहीं है। जो केंद्र में बैठे लोग थे तब से लेके अब तक, मैं तो समझ रहा था कि शायद वो बिहार के विशेष राज्य पर बीजेपी के डिनाइल को मुद्दा बनाएंगे, लेकिन उनकी बातचीत से, उनके सरोकारों से तो लग रहा है कि वो एक तरह से वो तमाम चीजें उकेर रहे हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी और उन चीजों पर चुप हैं जिसकी बेहद आवश्यकता थी। सर, लेकिन 32 साल की बात करें या पीछे राष्ट्रपति दिया, कई सारे और भी लोग दिए जिस स्टेट ने, उस स्टेट की स्थिति ऐसी कौन है, जिम्मेदार कौन है? नहीं, उसको समझने के लिए आपको गहन विश्लेषण करना पड़ेगा। जैसे झारखंड जब अलग हुआ, झारखंड की वजह से हमारा उद्योग का नींव मजबूत था, उसके बाद बिहार को क्या मिला? झारखंड के विलग होने के बाद क्यों सरकारों ने विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, क्यों विशेष पैकेज नहीं दिया, क्यों प्रधानमंत्री जी घोषणा के बाद चुप्पी साध के बैठे हैं? और मैं बता रहा हूं, बिहार ज्वालामुखी
पर बैठा हुआ है। उसे अब इस बात का एहसास हो रहा है कि उसके श्रम की जरूरत सबको है। उसके श्रम को बिहार में निहित करने के लिए जो पूंजी चाहिए उसके लिए किसी का सरोकार नहीं है। और ये मैं समझता हूं कि हमारे सीएम और डिप्टी सीएम दोनों लोगों के एजेंडे में है कि किस प्रकार से ये सुनिश्चित किया जाए, ना सिर्फ बिहार बल्कि हमारे जैसे और जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं उनको बैकवर्डनेस उनकी नियति नहीं रहे।